तो कोई भी नहीं खरीद रहा है, सब देख कर ही जा रहे हैं। बेटा तू चिंता मत कर, हमारे दिए जरूर बिकेंगे, भगवान सब देख रहा है। मम्मी, अगर हमारे दिए नहीं बिके तो हमारे घर में उजाला भी नहीं हो पाएगा। ऐसा मत बोल बेटा, हमारे घर में उजाला जरूर होगा और हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे। बोलिए साहब, आपको क्या चाहिए? तेरी औकात भी है हमें कुछ देने की? साहब, आपने यहाँ पर आके स्कूटी रोकी है, इसीलिए मैं पूछ रही थी। पहले हमें तू ये बता, तूने यहाँ पर दुकान किसकी परमिशन से लगाई है? किसी की परमिशन से नहीं साहब, हमें ये जगह ठीक लगी, इसीलिए हमने अपनी दुकान लगा ली, क्योंकि यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। तुझे पता है ये सारी जगह हमारी है और इसी सोसाइटी में रहते हैं हम लोग। कोई बात नहीं साहब, हम ये अपने सारे दिए बेचकर चले जाएंगे यहाँ से। तो सुन, अभी और इसी वक्त अपना ही कबाड़ा यहाँ से उठा और मार्केट की तरफ जाकर बेचना। साहब, आप हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? सुबह से ना हमारा एक भी दिया नहीं बिका है और हम मार्केट में दिए नहीं बेच सकते क्योंकि वहाँ पर टैक्स लगता है और हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम वहाँ का टैक्स दे सके। तो क्या तू हमारी सोसाइटी के सामने दिए बेचेगा? तुझे मालूम नहीं है यहाँ पर प्लॉटिंग चल रही है और जो लोग भी यहाँ पर प्लॉट खरीदने के लिए आएंगे ना, वो तुम्हें देखकर यहाँ से चले जाएंगे। साहब, दिवाली आने वाली है और हम यहाँ इस उम्मीद से दिए बेचने आए हैं ताकि हमारी दिवाली भी अच्छे से मन जाए। ये दिवाली तुम जैसे गरीब फटीचर लोगों के लिए नहीं होती है, ये त्योहार ना हम जैसे अमीर लोगों के लिए होता है। हमने जो कुछ भी बोला है ना, वो सब अपने कानों में डाल ले और ये दिए ना कहीं और ले जाकर बेचना। साहब, हमारे यहाँ दिए बेचने से कोई तुम्हारी जमीन पे कब्जा नहीं हो जाएगा, हमें यहाँ पर दिए बेच लेने दीजिए। भाई तू इनसे कुछ मत बोल, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि इनको सबक कैसे सिखाना है। अरे साहब, साहब ये क्या कर रहा है? साहब साहब साहब, अरे साहब! अरे साहब, ये क्या कर दिया आपने? हमारा कितना नुकसान कर दिया। हम तुझे इतनी देर से समझा रहे थे कि अपने दिए उठाकर कहीं और जाकर बेच ले, तेरी समझ में तो आ नहीं रही थी हमारी बात, तो फिर हम क्या करते? लेकिन साहब, आपको मेरे दिए तोड़ने की क्या जरूरत थी? अब तो हमारी दिवाली भी अच्छे से नहीं मन पाएगी। और साहब, आप ना हमारे जल्दी से पैसे दे दीजिए। गंदी नाली के कीड़े, तुझसे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? चला यहाँ से। साहब, एक तो आपने मेरा इतना नुकसान कर दिया, ऊपर से आप मेरे बच्चे को मार रहे हो, ये तो अभी नादान है। अगर हमसे तू भी ज्यादा बोली ना तो हम तुझे भी मारेंगे। साहब, हम गरीब बेशक हैं, लेकिन इज्जत हमारे भी है। आज के बाद हम यहाँ दिए नहीं बेचेंगे। अब आ गई ना तुम्हारी अकल ठिकाने, अब अपने दिए उठाओ और जाकर कहीं भी बेचो और आज के बाद मुझे यहाँ पर दिखाई मत दे जाना। चल निकल यहाँ से। मम्मी, ये अमीर लोग हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? बेटा, ये अमीर लोग हम गरीब लोगों को नाली का कीड़ा समझते हैं और ये समझते हैं कि हम गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। तो फिर मम्मी, हम कब अमीर बनेंगे? तो चिंता मत कर बेटा, भगवान एक दिन सब ठीक कर देंगे और हमारा काम है मेहनत करना, हम मेहनत करते रहेंगे। मम्मी, आप चिंता मत करिए, मैं ना इन लोगों से भी ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगा। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। चलो मम्मी, अब हम घर चलते हैं। मम्मी, मैंने ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। लेकिन बेटा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं तुझे कुछ खिला दूं। ये दिए बिक जाने दे, फिर मैं तुझे पेट भर के खाना खिलवा दूंगी। मम्मी, जल्दी आ जाओ, आप इतना टाइम क्यों लगा रही हो? मार्केट में ना और लोग दुकान लगा लेंगे, तो आप जल्दी से आ जाइए, नहीं तो हमें जगह नहीं मिलेगी।
आ रही हूँ बेटा। मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम कर रही थी, पर घर में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। कोई बात नहीं मम्मी, आज हम ना भूखे ही रह लेंगे। अब जल्दी से चलो मार्केट। ठीक है बेटा, चलो चलती हैं। क्या पता आज हमारे सारे दिए बिक जाएं। दिए ले लो, दिए दिए ले लो, दिए 10 रुपए के 10 दिए ले लो, दिए। मम्मी यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप घर से ना जल्दी निकल आती तो हमें मार्केट में जगह मिल जाती। अब देखिए यहाँ पर तो आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। बेटा तू चिंता मत कर, हमारे दिए कोई ना कोई लेने जरूर आएगा। अरे बताइए राणा जी, इतने दिनों बाद कैसे याद किया हमें? दीवान जी, उस औरत को देख रहे हो ना, जो उस जगह पर बैठकर दिए बेच रही है। अरे राणा जी, तो उससे आपको क्या दिक्कत है? दिए ही तो बेच रही है, वो बेचने दो उसे। अरे दीवान जी, इन जैसे गरीब लोगों की वजह से हमारी सोसाइटी की इमेज डाउन हो रही है। हाँ तो बताइए फिर क्या करना है मुझे? अरे करना क्या है दीवान जी, इसको उठाकर ना लॉकअप में डाल दीजिए। और एक बात का ध्यान रहे, दिवाली से पहले ये बाहर नहीं आ पाए। हम उसे बेवजह थाने में ले जाकर क्यों डालें? उसकी क्या गलती है? अरे तो क्या हुआ, हम इस काम के तुम्हें पैसे देंगे ना, उसके बाद तो ले जाकर डालोगे उसे लॉकअप में। हाँ राणा जी, ये तो आपने सही कहा, पैसों के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हुई ना बात। ये लो, अब पता चलेगा इसको हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अरे मैडम, आप हमें ये बताइए, आपने किससे पूछकर यहाँ दुकान लगाई है? साहब, हमने इन मकान मालिक से पूछकर दुकान लगाई है यहाँ पर। मैडम, इस मकान मालिक ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है। तुम्हें अभी के अभी हमारे साथ थाने चलना होगा। चलो फटाफट थाने। साहब, वो मेरे खिलाफ वाला कंप्लेंट क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने उनसे पूछकर ही यहाँ पर दुकान लगाई है। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? और हाँ, ज्यादा बकवास मत कर हमसे, वरना लेडीज कांस्टेबल बुलाकर हम तुझे यहाँ से जबरदस्ती उठवा लेंगे। साहब, आप मेरी मम्मी को मत ले जाइए। इनके सिवाय ना मेरा उस दुनिया में कोई भी नहीं है। तेरी मम्मी ने यहाँ दुकान लगाकर बहुत बड़ी गलती की है। तेरी मम्मी को थाने तो जाना ही होगा। चलिए मैडम। लेकिन साहब, मेरा बेटा यहाँ अकेले कैसा रहेगा? मैं इसे भी साथ लेकर चलती हूँ। नहीं, तुम्हारा बच्चा भी नाबालिग है, हम इसे नहीं ले जा सकते। लेकिन साहब। मैडम, लेकिन वेगन कुछ नहीं, चलो हमारे साथ। ये दिवाली मेरी जिंदगी की बहुत ही मनुष्य दिवाली है। अब मैं कभी भी दिवाली नहीं बनाऊंगा। सुनिए साहब, मेरे ना दिए ले लीजिए। चल बे, मैं तेरे जैसे लोगों से दिए खरीदूंगा। मैं मार्केट की किसी वीआईपी दुकान से दिए खरीदूंगा, तेरे जैसे गरीब से नहीं। साहब ले लीजिए, मेरा भी शाम का खाना चल जाएगा। मुझे नहीं ले लें। मुझे लगता है आज ना मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। कांस्टेबल, गाड़ी यहीं पर रोक लो, मुझे यहाँ से कुछ दिए लेने हैं। अरे सर, आप इस गरीब से दिए लेंगे? आप इतने बड़े अधिकारी हो, आपको तो किसी मॉल से दिए लेने चाहिए। क्यों कांस्टेबल, मॉल के दिए किसी अलग चीज से बनते हैं जो इसके पास नहीं है? चलो मेरे साथ। अरे बेटा, ये दिए कैसे दिए हैं? साहब आपको कितने चाहिए? मुझे तो बस 50 दिए चाहिए। तो साहब ज्यादा तो नहीं है, 50 रुपए के 50 ही हैं। क्या कहा बेटा तुमने? 50 रुपए के 50 दिए हैं? कांस्टेबल, तुम क्या बोल रहे थे मुझसे कि मुझे मॉल से दिए खरीदने चाहिए? तुमको पता है 50 दिए मॉल में कितने रुपए के मिलते? पूरे 1000 रुपए के। और अगर हम इसके पास से दिए खरीद रहे हैं तो ये हमको 50 रुपए के 50 दिए दे रहा है। और अगर सभी लोग मॉल से दिए खरीदने लगें तो फिर इन लोगों की दिवाली कैसे मनेगी? क्योंकि इन लोगों का त्यौहार भी तो इन दियों को बेचकर ही मनता है। अरे साहब, आप तो वही हो ना जो आप मेरी मम्मी को ले गए थे। कहाँ है मेरी मम्मी? आप लेकर नहीं आए।
क्या कहा बेटा? तुम्हारी मम्मी? हम तो तुम्हारी मम्मी के बारे में जानते भी नहीं हैं। साहब मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, ये साहब ना मेरी मम्मी को लेकर गए थे। कांस्टेबल, ये बच्चा क्या बोल रहा है? तुम इसकी मम्मी को लेकर के गए थे, लेकिन क्यों? अरे नहीं सर, मैं तो उसकी मम्मी को जानता भी नहीं, ये बच्चा झूठ बोल रहा है सर। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं और मेरी मम्मी यहाँ पर बैठकर दिए बेच रहे थे, तभी ये साहब आए और मेरी मम्मी को पकड़कर ले गए। नहीं सर, ये बच्चा बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर। कांस्टेबल, ये बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? तुम मुझे सच सच बताओ, बात क्या है? बताता हूँ सर। कांस्टेबल, इतनी घिनौनी हरकत करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अभी के अभी इसकी मम्मी को यहीं पर बुलाओ और उन दोनों लोगों को भी कॉल करो जिन्होंने तुम्हें इस काम को करने के पैसे दिए थे। हाँ तो मैडम बताइए, क्या बात थी? ये तुम्हें पकड़कर क्यों ले गए थे? साहब मैं वहाँ पर बैठकर दिए बेच रही थी, ये लोग आए और मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर बैठकर दीपक नहीं बेच सकती। बस इतनी सी बात पर ये लोग मुझे पकड़ कर ले गए। कांस्टेबल, इसमें इन लोगों की क्या गलती थी? ये लोग तो बस वहाँ पर बैठकर दिए बेच रहे थे। कितना बड़ा जुर्म किया था इन लोगों ने जो तुमने इनको अरेस्ट कर लिया। और हाँ, जब तुम इनको अरेस्ट करके लेकर गए थे तब तुम्हारे साथ में कोई लेडीज कांस्टेबल थी? बोलो, है जवाब तुम्हारे पास? नहीं ना? कांस्टेबल, तुम्हें अच्छे से पता होगा, जब तक तुम्हारे साथ में कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं हो तब तक तुम किसी लेडीज को अरेस्ट नहीं कर सकते। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। हाँ सर बताइए, क्या बात है, क्यों बुलाया हमें? और हाँ दीवान जी, मैंने तो तुम्हें 2000 रुपये दिए थे ना कि इस लड़की को दिवाली से पहले मत छोड़ना, उसके बाद भी इसे छोड़ दिया। मैं बताता हूं तुम्हें कि हमने इनको क्यों छोड़ दिया। तुम्हें इतनी गंदी हरकत करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई इन पर हाथ उठाने की? तुझे पता भी है ये कौन है? ओए, जुबान संभाल कर बात कर। तुम लोग जानते हो ये कौन है? ये हमारे शहर के आईपीएस ऑफिसर हैं। हाँ बोल, कौन है ये? सर, हमें नहीं पता था कि आप इस जिले के आईपीएस ऑफिसर हैं। प्लीज़ सर, हमें माफ़ कर दीजिए। तुम लोग गरीबों के ऊपर इतना अत्याचार करते हो, आखिर क्या मिलता है तुमको ये सब करके? सर, ये औरत हमारी सोसाइटी के सामने बैठकर दिए बेच रही थी और इसके दिए बेचने से हमारी सोसाइटी की इमेज डाउन हो रही थी, इसलिए हमने इसके साथ ये सब किया। अच्छा, इसके दिए बेचने से तुम्हारी सोसाइटी की इमेज डाउन हो रही थी, और जो गरीब लोग तुम्हारी सोसाइटी के अंदर काम करने के लिए जाते हैं उनसे तुम्हारी सोसाइटी की इमेज डाउन नहीं होती है? कितनी घटिया सोच है तुम लोगों की। और ये जो हरकत तुमने इन लोगों के साथ में की है ना, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। और हाँ, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकर चलो इन दोनों को अब। सर, हमारी छोटी सी गलती के लिए चलो रे। इतनी बड़ी सजा मत दो सर हमें। लेकर जाओ। और हाँ मैडम, आप चिंता मत कीजिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ गलत होता है ना तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगी ना तो ये लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। आपके जितने भी दिए हैं ना वो सब मेरी गाड़ी में रखवा देना। और ये लीजिए कुछ पैसे। लेकिन सर, ये पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, इतने तो मेरे दिए भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप ये पैसे रख लीजिए, चलता हूँ मैं। हैप्पी दिवाली। शुक्रिया साहब। मम्मी, अब तो हमारी दिवाली बहुत अच्छे से बन जाएगी। हाँ बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान सबकी मदद करते हैं, और देखो आज भगवान ने हमारी भी मदद करी। अब चलो अपने घर चलते हैं।